बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले में शिवगंगा द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च तक अपने गांव की समृद्धि के लिए शुरू हुआ। नवकुंभ गांव की समृद्धि के लिए, गांव की समस्या के लिए और जिस तरह से आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम होने वाले हैं, उसकी चिंता के लिए ये नवकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। शिवगंगा द्वारा पिछले 24 वर्षों से सामाजिक जागरण करते हुए समाज की परंपराओं को आधार बनाकर संपूर्ण ग्राम समृद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए ग्राम समृद्धि नवकुंभ का आयोजन झाबुआ के गोपालपुरा हवाई पट्टी किया जा रहा है। पिछले 2 माह से शिवगंगा के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर 6,000 कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया गया और वही सारे कार्यकर्ता इस नवकुंभ में आने के बाद अपना गांव 10 वर्ष पहले कैसा था, उन बातों को याद करते हुए आज मेरा गांव कहाँ है और अगले 10-12 वर्षों में मेरा गांव कैसा हो सकता है, उसका मास्टर प्लान यहां से सीख कर जाएंगे। तो वही विकास के आधुनिक विचार ने ग्लोबल वार्मिंग, तेज शहरीकरण और असमान विकास को जन्म दिया है, जिससे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। हम सभी के लिए समग्र और सतत विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। समग्र विकास की दृष्टि से झाबुआ के युवाओं ने जल, जंगल, जमीन, पशु और जन के रूप में 5 ग्राम देवताओं की सेवा में समृद्धि का मार्ग खोज लिया है और अपने गांवों को नव तीर्थ बनाने का संकल्प लेकर 900 गांवों के 6,000 नव भागीरथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए नवकुंभ में एकत्रित हुए। ग्राम समृद्धि नवकुंभ में 200 मिट्टी के चूल्हे बनाए गए और कई कुंटलों लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में देशी तरीके से गांव की महिलाएं द्वारा खाना बनाकर सभी को खिलाया जा रहा है। ये एक नया नवाचार यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वही रोजाना सुबह व्यायाम और दोपहर शाम को अलग अलग संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम के समापन के दिन यानी 3 मार्च को सामूहिक हलमा का कार्यक्रम रखा गया। हलमा कार्यक्रम में पहाड़ी पर गेती पवड़ा चलाकर पौधे लगाए जाएंगे। शिवगंगा झाबुआ द्वारा 28 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक ग्राम समृद्धि का नवकुंभ इस नाम से आयोजन किया जा रहा है। शिवगंगा झाबुआ द्वारा पिछले 24 वर्षों से सामाजिक जागरण करते हुए समाज की परंपराओं को आधार बनाकर संपूर्ण ग्राम समृद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम की कड़ी में इस बार ग्राम समृद्धि नवकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन की पूर्व तैयारी में शिवगंगा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 2 माह से गांव-गांव में जाकर 6,000 कार्यकर्ता परिवारों का पंजीयन किया। वे सारे कार्यकर्ता यहां पर आने के बाद अपने गांव में 10 वर्ष पहले कैसा था, उन बातों को याद करते हुए आज मेरा गांव कहाँ है, मेरे गांव का जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, आरोग्य, मेरे गांव का कर्ज, मेरे गांव की बीमारियां, इन सब बातों को याद करते हुए भविष्य में आने वाले 10-12 सालों में मेरा गांव कहाँ होगा, मैं इसके लिए क्या सीखूं, क्या संभावनाएं हैं, इन सब बातों का विचार करते हुए ये आने वाले सारे गांव के लोग आगामी 12 वर्षों का अपने गांव का मास्टर प्लान बनाकर जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से भी 200 से ज़्यादा अतिथि, वे समाज सेवी, उद्योगपति, विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, IIT, IIM, इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों के रिसर्चर, पॉलिसी मेकर्स, वे सभी यहाँ आए हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण भाग है वह है 900 ग्रामीण माताओं बहनों के द्वारा परंपरागत देसी चूल्हों पर मक्का की रोटी, चटनी, सब्ज़ी बनाकर सारे ही आने वाले अतिथियों का आतिथ्य किया जा रहा है। यहाँ पर आवास के लिए झाबुआ अलीराजपुर के जो देश परंपरागत देवी स्थान जैसे पंपावती नदी, बाबा कोकिंदा, चंद्रशेखर आज़ाद आवास,
टंटिया भील सभा मंडप, संप सभा मंडप, इस तरह के उन सब के नाम दिए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। 2 तारीख को सारे आए हुए अतिथियों के सामने ये जो वर्गार्थी है ये अपना प्रकट उत्सव करेंगे। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3 तारीख को सुबह 7 से 10 बजे तक हाथीपावा पहाड़ी पर हलमा कर इस कार्यक्रम का समापन होगा और सारे ग्रामीण आने वाले 12 वर्षों में हमारे गांव की संपूर्ण समृद्धि कैसे हो इसका संकल्प लेकर जाने वाले हैं। मैं राजाराम कटारा, झाबुआ। हम से सब मिलकर आए हैं, खाना बनाने के लिए आए हैं। सुलह भी बनाया हमने, अब रोटी भी बना रहे। बाहर से अतिथि आया है, इसको खाने के लिए हमने सब मिलकर खाना बनाया है। तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम घर बनाए, लकड़ी से ऐसे बनाया है। उसमें एक कलेड़ी किया, एक लकड़ी किया, फिर उसमें चूल्हा लाया। हाँ, चूल्हा मिट्टी लाया और मिट्टी को बनाया। हाथे भी सटने वो बनाने की भी वो भी लाया हम। तो खांड के फिर उसको सटने मिर्ची की बना के फिर उसको खाने के लिए दी। यहाँ पे तो सब रोटी, दाल, चावल और दूसरी चटनी के लाल टमाटर छोटे वाले उसकी चटनी भी बनाया है और देसी मिर्ची की भी मिर्ची वो की खांड के दिया है। अब हम नवकुंभ के मेले में हलमा करने के लिए आए हैं। सब गांव के मिलकर सब आए हैं। अब पिटोल विकास खंड से आए। हम आया 1 महीना 2 महीना थी हमारी तैयारी साली रही हमारा नवकुंभ हरू ते परवीसी का लीन हमू प्रवास करवा हरू 2 महीना लगातार हमू गाँव में फरिया ते तैयार करिए हम हमारा समाज ने कि आपू जाऊँ हाथीपावा नवकुंभ करहूँ, हलमो करहूँ, फिर अपड़ता सूला बनावा ना सेम करीन। 22 तारीख के हम सूला बनाया, सूला बनावी नहीं पासा हम ज्ञान फिर था हम आया। फिर 28 तारीख ना वापस 28 नो हमारो ये नवकुंभ लाग्यो ते तीमा हम सूला बनावे, रोटी बनावी, सब्जी बनावी, सटनी भी उखड़ी में बनावी खवाड़ी। बाहर नाथी थी आया तीना हरू काम नहीं सुख समृद्धि हरू हम यहाँ नवकुंभ करवा हरू आया। हमारा गाँव नहीं तीर्थ बनावा हरू यहाँ चूल्हा बनाया पहले, फिर बाद में 28 तारीख ना रोटी बनावा आया। सब बाहर ना व्यक्ति आवे रोटी खा है, जिम है, हलमो राखो हमारो गांव ठीक आगे बढ़ावा, हमारो जिलो आगे बढ़ावा। झाबुआ जिला रोटी बनावी, सब्जी बनावी, चटनी बनावी, हलमा करी न हलमा करूँ। हाँ 3 तारीख ना हलमा करूँ, आड़ा खोदूँ, खेती खोदूँ, पावड़ा सलाहूँ, पौधा लगाड़ूँ। हमारी जमीन ये हरी भरी था है, धरती माता हरी भरी था है, इसलिए सब सीखवा आ गया। नवकुंभ का जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर जो विशेष तौर पे जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर झाबुआ में हम लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ पर भील जनजाति का क्षेत्र है। तो भील जनजाति की जो परंपरागत पर्यावरण संरक्षित जो गतिविधियाँ हैं, जो परंपरागत उनकी तकनीकें हैं, उनके अंतर्गत एक हलमा प्रक्रिया होता है। हलमा में ये जल संरक्षण सामुदायिक रूप से एक सरोवर का निर्माण करते हैं और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी एक ये परंपरागत तकनीक है जिसमें सभी समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और ये काम करते हैं। और ये जो नवकुंभ है मैं पहली बार यहाँ पर शामिल हो रहा हूँ और यहाँ पर आके हमको न केवल ये पर्यावरण संरक्षित जो इनकी जो तकनीकें उनके बारे में जानने को मिला, साथ ही हमको जो यहाँ की संस्कृति है उसके बारे में भी जानने का मौका मिला। जो इनका यहाँ का ट्रेडिशनल भोजन है जिसमें हमको मक्का की रोटी और पिसी हुई चटनी और साथ में दाल, ये जो एक मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ भोजन जो है वो हमको बहुत स्वादिष्ट लगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ संस्कृति का आदान प्रदान करने का भी हमको एक अवसर मिला है। यहाँ पर नवकुंभ हो रहा है और यह गांव की समृद्धि के लिए हो रहा है। 5 देवों के बारे में जैसे मातावन और बाबा देव जैसे कि बाबा देव में जो भी मातावन में जंगल रहते हैं वो काट दिए हैं तो उनके लिए पेड़ लगाएंगे और पौधे लगाएंगे। और हलमा होगा यहाँ पर हाथीपावा, वहाँ पर 3 तारीख को सब पौधे लगाएंगे। मेरे को तो भंडारण की जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं यहाँ रसोई में ही रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जुड़ने से और मेरे गांव से मैं पहले ही कार्य करता हूँ। अभी तो मेरे पिताजी और बड़े पापा भी आए हैं पर सबसे पहले मेरे गांव में मेरा ही जुड़ना हुआ था
मैं तो पहली बार आई थी तब तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था, पर धीरे धीरे जब बातें बढ़ने लगी और फिर मेरा कार्यक्रम में नहीं आना हुआ वर्ग में, तब मेरे को समझ में आता गया, तब मेरे को करना है, ज़रूरी है ये काम, ऐसा लगा। तो फिर मेरे को वो काम में रुचि आने लग गई थी, तो अच्छा लगता है अब काम करना।